सो हम बात क्या कर रहे थे कि यदि हम खाने के लिए थोड़े समय रुक सकते हैं, पानी के लिए थोड़े समय भी रुक सकते, ऑक्सीजन के लिए हम बिल्कुल नहीं रुक सकते ना। ऐसा है ना? है ना? कभी कभी लगा आपको कि चलो ऐसा करते हैं, है ना, कैसा करते, चलो अभी कुछ ऑक्सीजन लेना, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर जाके थोड़ी 1-2 घंटे बाद ऑक्सीजन ले लेंगे। ऐसा नहीं होता ना। बल्कि जब सोए हुए हैं आप, सोते समय भी आप ले रहे हैं, ले रहे हैं, ले रहे हैं। है ना? सोते समय आपको मालूम नहीं है, लेकिन आप सांस ले रहे हैं ना, उसमें ऑक्सीजन अंदर जा रहा है। और बिना ऑक्सीजन के आप जिंदा नहीं रह सकते। सो इसीलिए हमारा ऑक्सीजन मालूम क्या है? आत्मिक जीवन के लिए हमारा ऑक्सीजन मालूम क्या है? प्रार्थना। ओके। हमारा ऑक्सीजन मालूम क्या है? प्रार्थना। देखिए, यहाँ पर जब हमने ये 36 आयत में पढ़ते हैं, इसीलिए जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, ताकि बुरे दिनों का सामना करे और ताकि परमेश्वर के सामने, या नहीं तो क्या लिखा है, मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य ठहरो। ठीक है? कैसे योग्य ठहरेगे उसके सामने खड़ा होने के लिए? प्रार्थना के द्वारा। बिना प्रार्थना से आप योग्य नहीं है परमेश्वर के पुत्र के सामने खड़े होने के। हालेलुया। हालेलुया। ओके। अभी उधर का नेटवर्क उड़ गया है। ओके, चलिए, राइट। यहाँ सिग्नल का थोड़ा सा इश्यू रहता है, सिग्नल की दिक्कत रहती है। सो प्रभु अनुग्रह करे बस। कुछ दिन की बात है, फिर तो मैं यहाँ नहीं रहूंगा। चलिए, ओके। एक आयत हम और पढ़ेंगे। नेक्स्ट आयत में हम जाएंगे, और मेरे साथ निकालिए आप अफीसियों 6 अध्याय उसकी 18 आयत। अफीसियों 6 का 18। पढ़ दीजिए कोई। और हर समय और हर प्रकार के आत्माओं में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हाँ, समझ आ गया। मुझे मालूम है कि इसमें भी थोड़ा थोड़ा आवाज कट रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सुन पा रहे होंगे, है ना? राइट। ओके, 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 गॉड ब्लेस। अभी देखिए, अभी यहाँ क्या लिखा है? इसीलिए हर प्रकार से या हर समय प्रार्थना किया करो। क्या लिखा है? हर समय प्रार्थना किया करो और जागते रहो। है ना? क्या करो? जागते रहो, ताकि क्या कर सको? देखिए, अफिसियों 6 का 18 है ना? हाँ। और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। हर समय। क्या कभी कभी है? नहीं है ना। हर समय प्रार्थना करते रहो। और लिखा है, और आत्मा में प्रार्थना करते रहो और विनती करते रहो, इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। यानी एक दूसरे के लिए प्रार्थना किया करो। हर समय एक दूसरे के लिए प्रार्थना किया करो, क्योंकि प्रभु के लोगों, ये ही ऑक्सीजन है। बिना प्रार्थना से मसीह जीवन जिंदा नहीं रह सकता। बिना प्रार्थना से मसीह लोग ताकत नहीं पा सकते। इसीलिए क्या करें? हर समय प्रार्थना करते रहे। रानी एस्थर के बारे में जानते हैं क्या?
कितने लोग जानते हैं रानी एस्तर के बारे में? एस्तर के बारे में कभी सुना है? मालूम क्या हुआ एस्तर ने क्या किया था? राजा क्षयर्ष, राजा क्षयर्ष उस समय वहां पर राज्य करता था, और जो एस्तर थी वो उसकी रानी थी, पट रानी थी, लेकिन वो विश्वासी थी, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करती थी, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखती थी। और लेकिन राजा ने, और थी कौन वो? इसराइली, इसराइलियों में से थी, परमेश्वर के लोगों में से वो थी। इसके पीछे बहुत बड़ा विषय हमने पिछले दिनों में सीखा है। दुल्हन का एक बहुत अच्छा विषय है एस्तर के बारे में, है ना? कितने लोगों को याद है हमने सीखा था? किसी को याद है? किसी को याद नहीं है, सब भूल गए हैं? किसी को भी याद नहीं है? चलिए कोई बात नहीं, दोबारा सीखना पड़ेगा। ओके, राइट, वेरी गुड, सुभाष भैया को याद है। आमेन। अभी देखिए क्या है। होता क्या था राजाओं के समय, आप लोगों को मालूम होता था, कोई भी एरिया में सुंदर लड़की है तो वो उसको अपनी रानी बनाते थे। तो राजा ने कहा कि जो जितनी भी सुंदर लड़कियां हैं वो इसीलिए बनी थी क्योंकि जो उसकी असली जो पटरानी थी वो किसी वजह से वो पटरानी बनने के लिए तैयार नहीं हुई, इसीलिए पटरानी बनने के लिए बहुत सारी लड़कियों को चुना गया था। उसमें से एस्तर सबसे सुंदर थी, और सबसे सुंदर थी, जो कि राजा को पसंद आई। और फिर राजा ने क्या किया, उसको अपनी रानी बना लिया। लेकिन रानी बना लिया, अभी राजा शेरस ने क्या किया, एक रूल निकाल दिया कि हम सब इसराइलियों को मार देंगे। और लेकिन उस समय का रूल भी मालूम क्या होता था, कि बेशक रानी है, बेशक रानी है, लेकिन बिना परमिशन से वो अपने पति के पास नहीं जा सकती। जब राजा गद्दी पे बैठा है, बिना परमिशन से वो वहां जा नहीं सकती। और वहां होता क्या था, गेट के पास जैसे यदि कोई जबरदस्ती गेट के अंदर आता था राजा के कमरे को, तो वहां तलवार लेके दो आदमी खड़े होते थे। वहां तलवार लेके दो आदमी खड़े होते थे, और जैसे ही कोई अंदर आएगा वो वहीं दरवाजे पे उसके टुकड़े टुकड़े करके मार देते थे। हाँ? और वो क्या करते थे, उसके वही टुकड़े टुकड़े कर देते थे। अभी रानी एस्तर ने क्या किया, उसके जितने भी जानने वाले थे, जितने भी विश्वासी लोग जानने वाले थे, उन्होंने क्या किया, आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, उपवास प्रार्थना में बैठेंगे, 3 दिन हम प्रार्थना करेंगे, और तीसरे दिन मैं राजा के पास जाऊंगी। और मैं जैसे, क्योंकि उसको परमिशन नहीं मिलेगी इन दिनों में राजा के पास जाने की, लेकिन वो क्या कहती है, मैं जबरदस्ती राजा के पास जाऊंगी, और हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना हम ये करेंगे कि जो परमेश्वर है, परमेश्वर हमारी मदद करे। मैं अंदर जाऊंगी, क्योंकि उसको मालूम है, ये बात याद रखिए, उसको मालूम है जैसे ही मैं बिना परमिशन से अंदर जाऊंगी मेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। लेकिन वो बोलते हैं हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, वो कुछ भी कर सकता है। इसीलिए मैं जाऊंगी, मर गई तो मर गई, कोई दिक्कत नहीं, मैं परमेश्वर के लिए मरूंगी, लेकिन मैं अपने सामने इसराइली लोगों को खत्म होते नहीं देख सकता। उन्होंने 3 दिन उपवास प्रार्थना किया, 3 दिन उपवास प्रार्थना किया, और 3 दिन उपवास प्रार्थना करने के बाद जैसे ही रानी एस्तर राजा के कमरे में एंटर होती है, वैसे ही तलवार वालों ने तलवारें उठा दी। लेकिन राजा के पास एक लोहे की छड़ी होती थी, लोहे की छड़ी। यदि कोई अंदर आ गया, राजा को अच्छा नहीं लगा, तो वो लोहे की छड़ी नहीं उठाएगा, और वो तलवार वाले उसको काट देंगे। लेकिन यदि उसको अच्छा लगे कि चलो आ गया, बिना परमिशन से आ गया, लेकिन क्या बात है, तो वो अपनी छड़ी दिखाता था। और जैसे ही रानी अस्तर अंदर आई, वैसे ही राजा ने छड़ी दिखाई उसकी ओर, और जैसे ही छड़ी दिखाई वैसे ही उन्होंने अपनी अपनी तलवारें म्यान में डाल दी। और मालूम है, वो जो 3 दिन की प्रार्थना किया है ना, उस 3 दिन के प्रार्थना ने राजा क्षयर्ष के हृदय को परिवर्तन कर दिया। हालेलुया।
दानियल के बारे में हम पढ़ते हैं, दानियल को जब शेर की मांद में डाला गया ना, तो वहां पता क्या लिखा है, वो जो उसका समय प्रार्थना करने का था वो उस समय में प्रार्थना किया करता था। हालेलुया। इसीलिए प्रभु के लोगों, प्रार्थना मालूम क्या है हमारे जीवन के लिए? ऑक्सीजन। ओके। जब यदि प्रार्थना ऐसा है, जब हम प्रार्थना करते हैं तो ऑक्सीजन आती रहती है। ऑक्सीजन का मतलब क्या है? परमेश्वर की ओर से हमें सामर्थ आती रहती है, हम परमेश्वर की ओर से जिंदा रहते हैं। जब तक प्रार्थना करते रहते हैं, जितना प्रार्थना करते रहते हैं, हमारे अंदर आत्मा में ताकत रहती है, आत्मा में सामर्थ रहती है और हम आत्मा में सामर्थ्य हो जाते हैं। हालेलुया। लेकिन यदि हम प्रार्थना नहीं करते तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, हमारी सिर्फ शरीर शरीर देखने के लिए रहता है, लेकिन आत्मा में हम बिल्कुल खत्म होते हैं। फिर शैतान अपना पूरा पूरा काम करता है, क्योंकि सामर्थ नहीं है, सामर्थ नहीं है, ताकत नहीं है, शरीर में ऑक्सीजन ही नहीं है, तो उठेंगे कैसे? हालेलुया। शरीर में ऑक्सीजन ही नहीं है तो आप उठेंगे कैसे? आपको मालूम है, मुझे मालूम नहीं कितने लोग हाइट्स में गए, बहुत हाइट्स में। मैं एक दो पहाड़ में गया हुआ हूँ जो बहुत ऊंचे पहाड़ है, जिसके ऊपर ऑक्सीजन बहुत कम होता है, ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है। जैसे हम यहाँ फटाफट चलते हैं, उस पहाड़ पे जब जाएंगे हमें धीरे धीरे चलना पड़ेगा, क्योंकि यदि हमारी सांस थोड़ी ज्यादा चढ़ गई तो वहां ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, बेहोश हो जाएंगे वहीं पर। ठीक है, राइट। सो इसीलिए क्या है, जहां जिस जगह में ऑक्सीजन है ना, वहां हम दौड़ सकते हैं फिर भी सांस नहीं फूलेगी। लेकिन जहां ऑक्सीजन कम है, वहां चल भी नहीं सकते हैं जोर से, चलना भी आराम से पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? जिनकी प्रार्थना नहीं है ना, वो चल ही नहीं सकते। वो बार बार पूछते हो, हम कैसे चले प्रभु के साथ, कैसे? अरे प्रार्थना करो, खुद चलेंगे, जब ऑक्सीजन आएगी खुद जोश आएगा इस शरीर में, ताकत आ जाएगी और चलेंगे नहीं, दौड़ेंगे। वचन में लिखा है, जो परमेश्वर का भय मानते हैं वो रोज नया बल पाते रहते हैं। क्या पाते रहते हैं? रोज नया बल पाते रहते हैं। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दें।